अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू से फाइनल मुकाबला लेकर T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रू ये 2025 का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन दो बेहतरीन टीमों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और इसीलिए वसीम क्रिकेट क्लब क्रू और वर्सेस फैल्कन फ्लाइज क्रू के बीच में ये फाइनल मुकाबला शुरू हुआ है। अगर मैं टॉस की बात करूं, मंजूर बट WCC क्रू के कैप्टन, उन्होंने टॉस जीता लेकिन और सीधे उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। पारी की शुरुआत करने के लिए वसीम क्रिकेट क्लब क्रू की तरफ से उमर और उसके साथ फैजान बट आए हैं इस T10 कॉस्को बॉल के फाइनल मुकाबले में। और वही अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, फैल्कन फ्लायर्स, और इनकी जानिब से गेंदबाजी में पहला ओवर बहजाद वंगनी से डलवाया जा रहा है। बहजाद ओवर द विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये क्रीज पर फैजान ही आए हैं, इसका फैजान नाम है। मैं समझता हूँ कि फैजान ही होना चाहिए, फैजान बट इनका ओरिजिनल नाम फैजान है, जो कि इस वक्त नॉन शूटर किंग पर नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत से ही ब्रॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फाइनल मुकाबला और बहजाद वानी के हाथ में गेंद है, वो फारन से ओवर द विकेट डालने के लिए पहली गेंद तैयार हो रहे हैं। दो ऑफिशियल्स फैसल और उसके अलावा कैसर नजर आ रहे हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी से उमर ने ड्राइव किया, अगले कदम पर आकर गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर, थोड़ा सा फंबल विकेट कीपर ने किया और इसका मतलब कि सिंगल ले लिया गया, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ इस फाइनल मैच में यहां WCC क्रिव की टीम का एक रन बिना किसी नुकसान के पहली गेंद पर ऑफ द मार्क हो गए उमर बट, और अब फैजान बट के पास स्ट्राइक है, जो कि शुरुआत करने के लिए उतरे हैं वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव की तरफ से। और बहजाद दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं फॉरन से ओवर द विकेट। वो अब पहली गेंद करेंगे फैजान के लिए, लेकिन इस ओवर की दूसरी होगी ओवर द विकेट। फुल टॉस, ये आउटरेज लगा, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है और इसीलिए गेंद गैप में गई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका निकलता भाई। इसी के साथ फैजान बट के बल्ले से फैजान हो गए ऑफ द मार्क पहली गेंद पर, लेकिन इस बार किस्मत ने बड़ा जबरदस्त उनका साथ दिया और पहला चौका फाइनल मुकाबले में फैजान के बल्ले से आता हुआ। स्कोर अब 5 पर हो गया है बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद 10-10 ओवर्स का ये फाइनल मैच और आज संडे का दिन है। काफ़ी भीड़ है क्रिकेट के प्रेमियों की, क्रिकेट के तमाशाई काफ़ी तादाद में नजर आ रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू में। और इस समय स्ट्राइक एक बार फिर फैजान बट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहजाद वानी अगली मरतबा गेंद करने के लिए 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, मिडॉन सर्कल में है, मिड विकेट का फील्डर पीछे, सुकेर लेग भी पीछे है, फाइन लेग पर आज़ाद काचरू, उसके अलावा एक स्लिप है, थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर और मिड ऑफ, ये एक्स्ट्रा कवर भी है डीप में। बहजाद अगली मरतबा इस ओवर में ये वाइड यॉर्कर कर दी बहजाद ने ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। इसे खेलने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वो बीट हो गए पूरी तरह से। फैजान बट, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा हुआ ही नहीं। अगली गेंद ये मिस हिट, मिडॉन पर ही ड्राइव लगाते हुए गेंद को फील किया, लेकिन सिंगल लेने का मौका था। इस सिंगल के साथ अब स्कोर 6 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की ये 4 गेंदों के बाद। कमीना मुसाफिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमें देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। अगली गेंद पर उठाकर मारा है, फुल टॉस बनाते हुए ओवर कवर गेंद जाकर गिरी सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए हमारे साथ स्कोरर जो है वो इस एरिया के
बेहतरीन सिंगर भी है मिस्टर आदिल सिंगर, इनका अपना पेज है, वहाँ जाइए, इन्हें फॉलो करिए। और आज वो हमारे ऑफिशियल स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले में। इस पर वन बाउंस, कवर पोजीशन पर गेंद पहुंची जहां यावर वानी ने गेंद को फील्ड किया, इस टीम के कैप्टन। ओवर हो गया मुकम्मल पहला इसी के साथ इस फाइनल मैच का। डॉट डिलीवरी के साथ 1 डन 12 रन। शेख अबरार, वालेकुम सलाम, पांपोर से हमें देख रहे हैं अबरार साहब। उसके अलावा मुसैब रियाज ने भी हमें ज्वाइन किया। मुसैब आपके खास दोस्त इस वक्त इस मैच में खेल रहे हैं। बासित अल्ताफ आज भी विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं इस कॉस्को बॉल के फाइनल मुकाबले में। अगर मैं प्लेइंग 11 पर नजर डालूं तो आज़ाद काचरू, एजाज अहमद, बासित अल्ताफ, लतीफ लोन, मुदस्सिर चौपान, साहिल अल्ताफ, तौफीक वानी सजाद, वानी यावर और वसीम रैना, ये प्लेइंग 11 खिलाया है आज इस मैच में फैल्कन फ्लेयर्स क्रिव की टीम ने। और गेंदबाजी में फिर का दूसरा ओवर अब साहिल अल्ताफ से ही करवाया जा रहा है, द ब्रदर ऑफ बासित अल्ताफ। बासित तो कमाल का खेलते हैं लेदर में, उनका एक अच्छा नाम है। अरवा ज्वेलर्स क्रीव के ओपनर बैटर भी है। उसके अलावा क्रीव से दूर भी जाते खेलने के लिए, आउट ऑफ स्टेशन भी जाते खेलने के लिए। और बड़े भाई है साहिल अल्ताफ बासित के। अब साहिल ही दूसरे ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट, पहली गेंद उनकी जो कि टांगों पर थी, फ्लिक कर दिया इसे स्क्वायर लेग पर। वसीम रैना ने गेंद को फील्ड किया लेकिन सिंगल लेने का चांस मिल गया। अमजद खान हमें देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल कमेंट्री कश्तवाड़ से देख रहे हैं। आज अच्छी तैयारी की है, मैं शुक्रगुजार हूँ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का, ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि टाउन जो क्रू है उस टाउन में ही ये 16 टीमें, यानी कि आउट ऑफ टाउन तो कोई भी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। अगली गेंद को पुल कर दिया उमर ने, मिड विकेट डीप में फील्डर एजाज कुमार पकड़ेंगे कैच, विकेट गिरा पहला इसी के साथ इस फाइनल मैच में। वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव की टीम ने गंवा दिया उमर का विकेट, 7 रन बनाकर उमर आउट हुए। और इस गेंद को अक्रॉस द लाइन मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए, गेंद पहुंची मिड विकेट डीप में फील्डर के पास। बट आदिल आरी हाल से देख रहे हैं, आदिल साहब गेट रेडी, आज हम 3 बजे इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे अपनी टाइम के मुताबिक लरू क्रिकेट ग्राउंड में, जहां रेड स्टोन क्रिकेट क्लब आरी हाल वर्सेस रॉयल लीजेंड शार के बीच में इनॉग्रल मैच है T10 विन बॉल का। इस मैच को ख़त्म करने के साथ ही हम पहुंचेंगे, आप मुतमईन रहिएगा। आदिल साहब, जी हाँ, उसके बारे में मुझे पता है, हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह अपनी टाइम पर। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहाँ वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव की टीम को, और क्रीज पर मंजूर भट्ट आए बैटिंग करने के लिए, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने टॉस किया। उमर का विकेट गिरा है, 7 रन बनाकर आउट। और साहिल अल्ताफ ने ना पहली विकेट हासिल कर ली है इस फाइनल मैच में। क्रिकेट के प्रेमियों से मैदान खचाखच भरा हुआ है, काफ़ी तादाद में क्रिकेट के प्रेमी इस वक्त आज़ाद स्टेडियम क्रू में नजर आ रहे हैं। और अब नंबर 3 पर मंजूर भट्ट स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरा ओवर चल रहा है और दूसरे ओवर में ही आना पड़ा बैटिंग करने के लिए मंजूर भट्ट को। साहिल चले तीसरी मरतबा ओवर द विकेट, इस पर लेग स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद कर दी और अंपायर ने इसी वाइड बॉल करार दे दिया है। इसका मतलब वाइड +0 14 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल अगली मरतबा गेंद करने के लिए, ये लो फुल टॉस एंड गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द बैट ऑफ मंजूर भट्ट। 6 नंबर फर्स्ट पर मंजूर भट्ट, और अब मांग कर रहे मंजूर नो बॉल की, लेकिन अंपायर ने नकारा, कहा कि इलीगल डिलीवरी है। तो 6 पहला तावा मंजूर भट्ट के बल्ले से, और इस फाइनल मैच का भी पहला छक्का। आदिल साहब, आप 3 बजे पहुंचे और 3:15 के आसपास या 3 बजे ही हम मैच स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे की गेम है। अगर 3 बजे भी शुरू हो जाएगी तो 4 बजे फिनिश होगी। अगर 3:30 फिर 4:30, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आज, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज़र को पहले ही बताया था उसके बारे में। मैं आ रहा हूँ ये मैच को फिनिश करने के साथ ही।
अपने पास फरारी है, उसको उड़ाएंगे और सीधा पहुंचेंगे लेरो क्रिकेट ग्राउंड में। एक और वाइड इस ओवर की, ये दूसरी वाइड, और स्कोर अब 21 पर पहुंचा है बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद। T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रू ये 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। 16 टीमें खेल रही थी और क्रू टाउन से ही 16 टीमें इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साहिल का ये ओवर अभी तक 9 रन देकर विकेट उन्होंने एक हासिल कर ली है। 21 हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद इस फाइनल मैच में ये स्लॉग करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर निकलते इस गेंद पर और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। ओवर हो गया मुकम्मल डॉट के साथ ही। दूसरे ओवर के बाद 21 है बोर्ड पर स्कोर वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव का, और उनका विकेट गिरा है एक। आदिल भट्ट, आदिल कोहली द कैप्टन ऑफ रेड स्टोन क्रिकेट क्लब बारियाहाल, जिनका आज मैच है दोपहर के बाद, 3 बजे के बाद वो शुरू होगा। पहला मैच है ओपन टूर्नामेंट T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लरव का, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। और जो एडिशन सेकंड अब T10 कॉस्को बॉल क्रिव का आ रहा है, उसमें एंट्रीज के लिए आप कॉन्टेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट यावर वानी या फिर उसके अलावा बासित अल्ताफ के साथ। बाबर पंडित ने मुझे ज्वाइन किया है, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि हमें करीमाबाद पुलवामा से देख रहे हैं। अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए बहजाद वानी फिर से आए हैं, जिन्होंने पहला ओवर 12 रन उसमें दे दिए थे। बहजाद ओवर द विकेट, पहली गेंद इसे कवर्स की तरफ निकाला है, बढ़िया गैप देते हुए फैजान भट्ट ने, और गेंद अंदर आती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका इस ओवर का और 4 के साथ ही आगाज, और स्कोर अब 25 पर पहुंचा है। सॉरी, 1 विकेट के नुकसान पर फैजान सामना करेंगे अगली गेंद का। एक और ये तो की है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। क्या 1 बाउंस चौका है या फिर 6 है? फैसल उसी का वो इंतजार कर रहे हैं। 1 बाउंस अंपायर ने इशारा कर दिया। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर यंग मैन फैजान भट्ट, और स्कोर अब हो गया है फैजान का 14। शौकत अहमद, वालेकुम सलाम शौकत साहब। लोन फेरूज ने हमें ज्वाइन किया है। वी आर लाइव फ्रॉम आजाद स्टेडियम क्रिव, जहां T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिव एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का फाइनल मैच फैल्कन फ्लायर्स क्रिव वर्सेस वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव के बीच में ये फाइनल मैच। और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शुरुआत से फैजान भट्ट, कमाल की फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, और 2 खूबसूरत से चौके लगाए ऑफ साइड में। अब एक और फील्डर को ऐड कर दिया गया ऑफ साइड में प्रोटेक्शन के लिए। बहजाद तीसरी मरतबा एक और फुलर गेंद, लेकिन इस बार गेंदबाज की तरफ ही वापस इस गेंद को धकेला अपने फॉलो थ्रू में बहजाद वाने ने गेंद को फील किया। 2 चौकों के बाद ना ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं फैजान भट्ट इस वक्त क्रीज पर नॉट आउट। 29 है स्कोर WCC क्रिव का। विकेट एक गिरा है उमर के रूप में। बहजाद चौथी मरतबा ये फुल टॉस कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को आखिरी लम्हों में मिड विकेट डीप में एजाज कुमार के पास खेला, जिन्होंने कैच भी लिया उमर का मिड विकेट डीप में, जब साहिल अल्ताफ को वो पहला विकेट मिला था। तो 30 पहुंचा अब स्कोर तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। फैल्कन फ्लायर्स क्रिव टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है, और इस टीम की कैप्टन यावर वानी ने मुझे कहा कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं भी पहले बॉलिंग ही करता। तो उनके लिए अच्छा हुआ जो उनकी सोच थी। खुद को दिया रूम, जगह बनाते हुए शॉर्ट पिच गेंद पर कट कर दिया। गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए तीसरा चौका इस ओवर का, और पहला निकलता हुआ मंजूर भट्ट के बल्ले से। मंजूर भी अब 10 पर पहुंच गए। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं WCC क्रिव के लिए, और फैजान 15। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। दूसरे विकेट के ऊपर 34 हो गया है स्कोर। ये ओवर काफी महंगा रहा, और ये वाली बड़ी जबरदस्त यॉर्कर इसे स्वीप करने गए थे, बल्कि स्लॉग मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके बैक लेग पर जाकर टकराई। अगर मंजूर भट्ट की मैं बात करूं तो बड़ी
शानदार डिलीवरी जिस पर बीट हो गए। तो तीसरा ओवर मुकम्मल हो गया इसी के साथ इस फाइनल मैच में। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है हाँ WCC क्रू की टीम इस फाइनल मैच में। फैजान नॉट आउट 15 और मंजूर भट्ट ने बनाए 10। गरीब आदमी ने मुझे ज्वाइन किया है, क्या अजीब सा नाम है। वानी दानिश वालेकुम सलाम। आमिर शकील भी बने हुए हैं। पेस सेंसेशन ब्रह्मापुर, बासित अल्ताफ के खास दोस्त। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिंगर आदिल का, वन ऑफ द फेमस सिंगर फ्रॉम क्रू। ये सीज़न 2026 में अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का कश्मीरी मौसीकी सुननी है तो उसके लिए आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। इनकी अपनी आईडी है, एक पेज है इनका सिंगर आदिल के नाम से, उस पर जाइए, वहाँ फॉलो करिए इन्हें। और शादियों में ज़्यादातर वो आपको कश्मीरी गाने की ज़रूरत पड़ती है, फोक, कश्मीरी फोक, तो उसके लिए आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर पहली गेंद पर उठता बा शॉट, बल्कि दूसरी गेंद वसीम रैना के और इसे मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से खेला। यावर वानी कुछ नहीं बिगाड़ सके, गेंद पहुंची विद इन नाउ टाइम लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए टीम का स्कोर 38, 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 के बाद। और फैजान बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 19 रन बनाकर वो नॉट आउट है। ये गरीब आदमी ने लिखा, अरे भाई अजीब नाम नहीं है, लाइफ ऐसी चल रही है। बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है हमारे दोस्त ने। तो अरवा ज्वेलर्स क्रू की टीम जम्मू में गई थी लौह मनवाने के लिए, लेकिन हार कर आई है अरवा ज्वेलर्स क्रू की टीम उस मेगा इवेंट में। एक ही मैच उन्होंने जीता, 2 हार कर आए। काफ़ी नाखुश लग रहे हैं बासित अयूब, उमर शाह, या उसके अलावा बहजाद वानी, काशिफ भट्ट, वानी दानिश। बाबर आजम के लिए रोज़ मुझे पूछते हैं। लोन फेरोज़, ये फेरोज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी कमेंट्री का बड़ा फ़ैन हूँ। ये ललहरा से, ललहरा में बहुत सारे हमारे प्रेमी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ललहरा मेरा सेकंड होम है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि शुरुआत मैंने कमेंट्री की ये क्रूचू क्रिकेट ग्राउंड जो नंबल है वहाँ से की, लेकिन सपोर्ट मिला सैम्बुरा। उसके बाद ये दिल में जगह दी थी ललहरा के लोगों ने, बड़ा प्यार दिया और आज भी वो प्यार बरकरार है ललहरा के लोगों का, बल्कि हर एक दोस्त का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन कुछ चीज़ें शुरुआत में किसी चीज़ पर आपको नज़र होती है जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो कि आपको बैक करता है, जहां आपको लोग नहीं जानते हैं, कम लोग आपको जानते हैं। रिवर्स हिट, ये तो जाएगी सीधे घर वाले के छत पे। ये छत पे आ जा गोरिये, वही किया फैजान भट्ट ने। ये फैजान उल्टा भी बल्ला खतरनाक चलाते हैं, किंग कहना चाहिए कि कॉस्को बॉल के जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। 25 हो गया है उनका स्कोर 13 गेंदें खेलकर, और इनिंग का 4था ओवर चल रहा है जिसमें अभी तक 10 रन बने हैं और 44 है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। शाहिदुल इस्लाम इंदर पुलवामा से हमें देख रहे हैं। इंदर हम जा रहे हैं, बल्कि गुड्डूरा जा रहे हैं वेडनेसडे के दिन, लेकिन इंदर में जो खूबसूरत सी मस्जिद है वहाँ शौक है मुझे नमाज अदा करने का, क्योंकि उसका इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने वीडियो में देखा था तो बड़ा दिल खुश हुआ। इस पार भी गैप में गई और फुटबॉल खेलते हुए दिखे वहाँ फील्डर बाउंड्री लाइन के नज़दीक अपनी दाएं जानिब दौड़ करते हुए पॉइंट फील्डर ने कवर्स डीप में इस गेंद को ना अपने बूट से रोका, अपने शूज से रोका और चौका बचाया यकीनन अपनी टीम के लिए। तो कितने रन बने इस गेंद पर? 2 रन सिंगर आदिल बता रहे हैं। तो 4थे ओवर के बाद टोटल स्कोर WCC क्रू का 46 रन, विकेट गिरा है 1, 46 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। कश्मीरी वाजवान मुश्ताक लोन के साथ देख रहे हैं इस मैच को। वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स इन कश्मीर वैली, उमर भैया, लव यू ऑल टाइम। सर बेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कल भी कहा, हर दिन कहता हूँ कि अगर दिल में आप मुझे जगह देते हैं ना तो मैं समझता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। तो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। दिल में ही जगह चाहिए, रेस्पेक्ट आपका प्यार, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवे थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। आज उतनी ठंड नहीं है जितनी मुझे कल लगी थी बटपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, क्योंकि कल काफ़ी ठंड थी और उसके साथ फूग भी था काफ़ी ज़्यादा कल। लेकिन आज मौसम
फिलहाल के तौर पर ठीक दिख रहा है, उतनी ठंड नहीं। और आज हम आज़ाद स्टेडियम क्रू में आए हैं ये फाइनल मैच कवर करने के लिए। वानी दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब। अब गेंदबाजी में आजाद काचरू आए हैं जो कि इस टूर्नामेंट में ना प्लेयर ऑफ द सीरीज की दौड़ में है। आजाद काचरू कमाल के क्रिकेटर, राउंड द विकेट पहली गेंद, काचरू की शानदार डिलीवरी जो कि मंजूर भट्ट के बैट को मात देकर गई है विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ एक बेहतरीन गेंद कर दी वहां आजाद ने। अच्छी रफ्तार है आजाद के पास। एक और डॉट डिलीवरी। वानी दानिश, बाबर आजम का डेब्यू है आज बिग बैश लीग में, तो उसके लिए गुड लक। बाबर के फैंस थ्रू आउट वर्ल्ड है, ग्लोबल फैन फॉलोइंग इनकी। उसके अलावा विराट कोहली किंग की भी है। मैं समझता हूं कि अगर क्रिकेट में प्रेजेंट टाइम में किसी दो क्रिकेटर्स की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूं कि वो किंग कोहली और बाबर आजम होंगे, जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं। और अगर मैं क्रू में अभी आज़ाद की बात करूं तो इस T10 कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर ना शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखा दी अभी तक। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है उनका। चौथी गेंद भी फुलर कर दी, लेकिन इस बार बल्ले की टो को लगती हुई स्क्वायर लेग डीप में पहुंची एजाज कुमार के पास। द ग्रेट द डेंजरस एजाज कुमार। इसकी लेदर में ना बाउंसर काफ़ी खूनखार होती है। बाउंसर तो खतरनाक डालते हैं और बैटिंग भी शानदार करते हैं। इनका स्लाइस ओवर पॉइंट देखने लायक होता है वो शॉट। आबिद हसन ऑफिशियल ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम ब्रदर्स। T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जो कि हमें इस वक्त देख और सुन रहे हैं निवा पुलवामा से, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एडिशन 22 शुरू हुआ है, उसमें एंट्रीज ऑन है। आप मेरे पेज पर जाकर ब्रदर्स हैशटैग सर्च करें और आपको पूरी मालूमात मिलेगी उस टूर्नामेंट के बारे में, जो कि ये मिलकर रफीक राज के साथ चला रहे हैं। इंशाल्लाह फ्राइडे के बाद एक फाइनल आपकी तरफ आ रहा है SFD सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा से ही। और साथ साथ कल नहीं परसों ट्यूसडे के दिन पारीगाम प्रीमियर लीग का पहला मैच, और ये कैच ड्रॉप कर दिया गया लॉन्ग ऑफ फील्डर साहिल अल्ताफ से। फुल टॉस गेंद पर उड़ता हुआ शॉट खेला है वहां फैजान भट्ट ने। अंपायर के इशारे का ये 6 नंबर, थर्ड फॉर फैजान भट्ट। और फैजान अपनी बैटिंग को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कल नहीं परसों पारीगाम MCG के अंदर जा रहे हैं हम। डिक्सन बॉल का मेगा इवेंट 5000 फीट 64 टीमें खेल रही है। 1.5 लाख उस पे इनाम रखा गया है। उसके अलावा 50,000 आपको रनर्स अगर आप रहते हैं उस टूर्नामेंट में। तो इनॉग्रेशन है और के लाइन्स चक जिन्होंने बटकुन प्रीमियर लीग सीजन 5 अपने नाम कर लिया। हाल ही में उसका फाइनल हुआ था आज से 10 दिन पहले, और फिदा 11 पारीगाम उनके साथ होगी उस फाइनल मैच में। दोनों टीमों को गुड लक मेरी तरफ से। और HD क्वालिटी के साथ वो मैच दिन के 12 बजे शुरू होगा। MCG पारीगाम के अंदर एंट्री जोन है। आप मेरे पेज पे जाइए, वहाँ नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं। हैशटैग पारीगाम प्रीमियर लीग आप सर्च करें और पूरी डिटेल आपको मेरे पेज पर मिलेगी, नंबर्स उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का। वानी दानिश, क्या लगता है आपको बाबर आजम आज बड़ा करेगा कुछ? आई होप, क्योंकि फैंस इंतजार कर रहे हैं बाबर आजम की बड़ी इनिंग का। 5 ओवर के बाद 54, 1 विकेट के नुकसान पर 11 पर नॉट आउट मंजूर। लेकिन 33 रन की ये जबरदस्त इनिंग खेली है फैजान भट्ट ने अभी तक। और छठे ओवर में लतीफ लोन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और बदलाव बॉलिंग में किया है फैल्कन फ्लेयर्स क्रिव के कैप्टन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, बॉजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर। उसके अलावा टूर एंड ट्रैवल का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अब लतीफ लोन बॉलिंग करने के लिए आए हैं। फास्ट बॉलर, पहली गेंद फुल टॉस में से हवा में, और शानदार कैच ले लिया गया कवर पोजीशन पर। ये कैच किसने लिया? मुदस्सिर चौपान का शानदार कैच।
कवर पोजीशन पर और विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ इस फाइनल मैच में WCC क्रिव की टीम ने और मंजूर भट्ट आउट हो गए 11 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में। और लतीफ ने आते ही पहली गेंद पर विकेट निकाल दिया। बेहतरीन आगाज उन्होंने किया बॉलिंग में। उमर फारूक शाह साहब ने ज्वाइन किया हमारे साथ। एक तो आदिल सिंगर है, उसके अलावा अर्तुगुल गाजी, ये अर्तुगुल गाजी, उसके अलावा कुरुलुस उस्मान। ये आप मुझसे पूछे और मैं समझता हूँ कि मैंने जब मैं आउट ऑफ कंट्री गया था, जब कोविड हुआ था, तो मैंने पहले अर्तुगुल को फिनिश किया क्योंकि छुट्टी हो गई थी फिर, यानी कि काम पूरा ऑफ हो गया था। जिद्दा में था उस वक्त में, ये साल 2018-19 की बात है। तो वहाँ मैंने पहले अर्तुगुल को फिनिश किया। हर एक सीज़न मैंने ऑलमोस्ट देखा है। उसके बाद मैंने कुरुलुस उस्मान को देखना शुरू किया। ये अभी मैं देख रहा था, लेकिन अभी 3-4-5 महीने हो गए जो सीज़न अभी नया स्टार्ट हुआ जिसमें कैरेक्टर चेंज हुए, तो मुझे लगा कि अब उसमें वो चेस है ही नहीं, क्योंकि कुछ उस्मान जो है उसका कैरेक्टर अब दूसरे एक्टर ने शायद निभाया है। तो इसीलिए मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि बाला भी उसमें नज़र नहीं आ रही है। या मालहून हाथून को आप देखोगे, ओरहान तो नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पे, लेकिन अलाउद्दीन है शायद। उस तुर्किश इस्लामिक सीरीज़ है, इस्लामिक सीरियल है, काफ़ी बेहतरीन है। आप फैमिली में भी बैठ कर उसको देख सकते हैं। अब फेरोज़ बैटिंग करने के लिए आए हैं। फेरोज़ ने पहली गेंद को 5 के, लेकिन अच्छी फील्डिंग मुदस्सिर चौपान की। थोड़ा सा फंबल उन्होंने तोड़ लगाते हुए अपनी बाजानिब गेंद को फील्ड करने के बाद किया और उसका नतीजा कि सिंगल मिल गया। Wednesday I'm waiting for you. You will come to Guddura पुलवामा and call me. ज़रूर मैं कॉल करूँगा आपको। इंदर पुलवामा से ही जाऊँगा। पंडित उमर वालेकुम सलाम। कनबल नवाब के कैप्टन। अगली गेंद इस ओवर की और इसे घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ फुल टॉस बनाते हुए। वानी दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स ब्रदर। This is final match of T10 Costco Ball Cricket Tournament Crew Edition First Year 2025 organized by Zafran Truck Union Crew, जिसके प्रेसिडेंट एजाज वानी साहब यहाँ पे ही है और उनके साथी भी यहाँ पे है। लतीफ लोन बॉलिंग कर रहे हैं फारेंड से। इस बार अच्छे से बल्ले पर बैठी नहीं, तो को लगती हुई गेंद पहुंची मिडॉन डीप में, जहां लगभग एजाज कुमार ने गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिल गया। थैंक्स फॉर टी। ये पड़ोसी मुल्क में तपाल टी फेमस है और यहाँ तो बाइक का नाम क्या है? मुश्ताक कहवा। ये मुश्ताक कहवा को छोड़िए, मुश्ताक ख्रीव को देखिए, उसकी चाय बड़ी टेस्टी होती है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं मुश्ताक साहब का, जो कि ट्रक यूनियन के साथ ही मुंसलिक है। ज़ैफरान ट्रक यूनियन क्रू। ये बल्ले पर लग कर गई है, फाइन गई है गेंद। बासित अल्ताफ नहीं पहुंचेंगे। विद इन नो टाइम फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची है गेंद 4 रनों के लिए। और मेरे साथ जो सिंगर आदिल है ना, ये तो बड़ा चाय पसंद करते पीना। ये चाय तो इनके लिए ना इम्पोर्टेंट है। अदरक की चाय तो इसमें तो अलग ही मज़ा है। थैंक यू मुश्ताक साहब, थैंक्स अ लॉट। 62 है स्कोर इस वक्त। 2 विकेट आउट हो गए हैं 5.5 के बाद। ये सिंगर्स जो होते हैं ना, इनको चाय क्यों पीते हैं ज़्यादा? उससे ना नींद नहीं आती है इनको। ये नींद को भगाने के लिए ये चाय पीते हैं, वो भी अदरक की। ये काम भी बड़ा टफ है, क्योंकि मेरा काम भी लगभग सेम ही आप भी के सेम ये भी बोलते हैं और हम भी बोलते ही जाते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करे आपकी। आदिल साहब, आदिल के डीड सिंगर अभी भी वो सिंगिंग करते हैं, कश्मीरी मौसूकी फोक। अब इसके डीड के साथ साथ ये भी वही काम कर रहे हैं, बड़े फेमस है आदिल सिंगर। और क्रिश
इस टीम का, इनकी टीम का एक मेन प्लेयर है क्रिश के बगैर आदिल साहब बता रहे कि अधूरे है। ये क्रिश इंट्रोड्यूस इसी साल हो गए शायद। No ball. Plus singles. You give it rain. माशाल्लाह कुछ पिक करना जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुक्रिया अदा करते एक बार फिर ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन का, जिन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है इस फाइनल मुकाबले को लेकर के। टेंट सजाया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है और उसके अलावा चाय का इंतज़ाम भी किया है। मुश्ताक क्रू जो कि चाय वाला नहीं है बल्कि वो पेशे से ड्राइवर है, और ड्राइवर चाय अच्छी बनाते हैं, खाना तो इनका बड़ा टेस्टी होता है। और विकेट गिरा, आज़ाद काचरू का ये शानदार कैच लॉन्ग ऑफ डीप में। आज़ाद काचरू ने कैच ले लिया और विकेट गिर गया है। इसी के साथ फैजान भट्ट का, आज़ाद ने कैच ले लिया। आज़ाद का शानदार कैच लॉन्ग ऑफ डीप में और बड़ी विकेट गिरी है WCC क्रीव की, तो आउट हो गए। इसी के साथ 7वें ओवर में वहाँ पे फैजान 41 रन की बेहतरीन उन्होंने इनिंग खेली इस फाइनल मैच में अपने बैट से। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 71 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये आखिरी गेंद थी शायद इस ओवर की। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, माफ कीजिएगा। साहिल अल्ताफ को मिल गया दूसरा विकेट। 2 विकेट अभी तक साहिल अल्ताफ ने हासिल कर ली है। इससे पहले ओवर में उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था, अब दूसरे ओवर में उनको विकेट मिल गया। और क्रीज पर वसीम आए हैं, इस टीम के कैप्टन वसीम क्रिकेट क्लब क्रू। वो अब नंबर 5 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। शबीर लोन बता रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके लिए कल खाना रखा था। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था कि आप बिजी है। वो फैसल वानी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, या साहिल शकील साहब ने इंतज़ाम उन्होंने किया था। हमारे खाना तो हम बहुत कम खाते हैं और चाय भी कम पीते हैं पिछले 1-2 साल से। फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं, आई मीन गर्म पानी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ऑरेंज तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। 7 ओवर के बाद 71 है स्कोर, 3 विकेट आउट हो गए। वानी क्रिकेट क्लब, ये वसीम क्रिकेट क्लब क्रीव का है स्कोर। अब 3 ओवर बचे हुए, यानी कि 18 गेंदें अब बची हुई है इस फाइनल मैच में। और अगर 18 में आप 30 जोड़ते तो फिर मैं समझता हूँ कि 100 तो बनेगा। अगर फैजान टिक जाते ना तो सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस थे, जिस हिसाब से वो हिटिंग कर रहे थे। जमशी जुनैद ने लिखा कि आज इनॉग्रल है कहीं पे। जी हाँ, इनॉग्रल मैच है आज।
लरू क्रिकेट ग्राउंड में T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लरू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट का रॉयल लेजेंड्स शार वर्सेस रेडस्टोन क्रिकेट क्लब अरियाल के बीच में 3 बजे वो शुरू होगा। यहाँ से मैच फिनिश करने के साथ ही हम सीधा लैंड करेंगे लरू क्रिकेट ग्राउंड में। रिहान महराज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अलुमा टूर एंड ट्रैवल, हमारे प्राउड स्पॉन्सर। अगर आप हज और उम्रा के लिए सोच रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। इनका हेड ऑफिस मेन ब्रांच मेगा मॉल पौंथे चौक में है। महराज साहब आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, ममलिकतुल अरबिया से। सिटी सेफ, बी हैप्पी डियर ब्रदर। प्रिंस नईम, आप मेरी चॉइस का खाते हो? जी हाँ, प्यार उसमें होता है, इसीलिए आपके हाथ के हर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है। फुलर गेंद लतीफ लॉन की डाउन द ग्राउंड, ड्राइव कैसे फैरोज अहमद ने गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन डीप में, सिंगल मिल गया। 8वां ओवर स्कोर 72, 3 विकेट के नुकसान पर। ये वानी फयाज साहब लिख रहे कि फयाज मुंशी ट्रक यूनियन क्रू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया अदा करते हैं ज़ैफरान ट्रक यूनियन क्रू का, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, कामयाब बनाया है। और प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पे ही है, एजाज अहमद वानी, और उसके अलावा उनके साथी जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर वो नज़र रखे हुए हैं, अच्छी मैनेजमेंट दिख रही है। तो मुंशी जी फयाज साहब हमें देख रहे हैं, ये भी इसी यूनियन में काम कर रहे हैं, ज़ैफरान ट्रक यूनियन में। इनका बड़ा रोल है, ये सिंगर आदिल मुझे बता रहे हैं। तो फयाज साहब अगर आपके पास टाइम है तो आप आइए यहाँ। स्कोर 73, 3 विकेट के नुकसान पर रुका हुआ है। जब से फैजान आउट हुए हैं ना, तब से रन नहीं बने हैं, रनों पर रुकावट लग गई है और यही फायदा ले रहे हैं बॉलर्स। फैल्कन फ्लायर्स क्रीव के लतीफ लॉन दूसरा ओवर डाल रहे हैं। एक और फुल टॉस, इस पार सीधे टांग पर लगी, फ्लिक करने गए थे फेरोज अहमद। फेरोज ने 9 गेंदें खेली है, 9 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 8वां ओवर चल रहा है, 73 है स्कोर इस वक्त, जिसमें 41 फैजान ने जोड़े। तो फैजान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आज उन्होंने रन स्कोर कर लिए। लतीफ आखिरी मर्तबा बॉलिंग करने के लिए आए हैं इस ओवर में। आदिल बाबा प्यार का इजहार कर रहे हैं। बाबा थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। ये रोड एंड है जहां से बॉलिंग हो रही है। एक बार फिर गेंद टकराई है टांग पर, और ये रोड ना खरीव से बठीना जैंत्राग या पकरीबल की तरफ जा रहा है। पुलिस स्टेशन भी यहाँ से ये रोड है, और अगर आप इस रोड के मेरी दाई जानब देखोगे, बठीना से अगर आप आओगे खरीव की तरफ, तो आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, ये हॉस्पिटल रोड भी है। उसके अलावा ग्राउंड आज़ाद स्टेडियम की तरफ ये रोड आता है। मेन जो खरीव से आपको लद्दू से आते हुए राइट साइड की तरफ रोड को फॉलो करना है, वीएन से आते हुए आपको लेफ्ट साइड की तरफ आना होगा और आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। 8 ओवर के बाद 73 है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये 9वां ओवर अब जाकर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 ओवर पूरे हो गए हैं अभी तक। 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। फेरोज ने बनाए 9 रन, वसीम 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। देखिए इन बचे हुए 2 ओवर्स में अभी बैटिंग 7 खिलाड़ी बचे हुए, तो यहां से स्कोर रन्स करने होंगे। और गेंदबाजी में एजाज अहमद, क्या ये एजाज कुमार है? एजाज कुमार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट 9वें ओवर में वो डालेंगे पहला ओवर अपने कोटे का। इनिंग का 9वां उनसे करवाया जा रहा है। बहुत तेज, फास्ट, फ्यूरियस, और यही तो इनकी काबिलियत है, सलाहियत है। तेज गति से बॉलिंग करते हैं, और बाउंसर तो इनका मैन वेपन है, मैन हथियार है बॉलिंग में। अगर मैं लेदर की बात करूं, अक्रॉस द लाइन गए, शिकरले की तरफ शॉट लिया वसीम ने, और सिंगल अगर बनेंगे ना यहां से, तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत होगी नहीं वानी यावर को। यावर को जब मैंने देखा तो मैंने कहा इनको मैं आपको जानता हूं। इन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा
आप जिम जाते थे? हमने कहा जी हाँ। तो एक पुराने जिम बॉय है। इस पार की हवा में, लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में। गेंद मिडॉन सर्कल में ही गेंद गिरी और दोनों ही बल्लेबाजों को दौड़कर दूसरा भी रन बनाने का मौका मिल गया। 3 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 76 है स्कोर। 3 विकेट आउट हुए हैं 8.3 के बाद। अगली गेंद इस पार की है लॉन्ग ऑन डीप में। यहां भी 2 की कॉल। थोड़ा सा फंबल आजाद काचरू की तरफ से, और इसका मतलब दूसरा भी रन इस ओवर में। ये दूसरा डबल। फेरोज 13 रन बनाकर नॉट आउट है। बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं। 9वां ओवर चल रहा है। गेंदें अब कुल मिला के 8 ही बची हुई है। बड़े शॉट की तलाश। लॉन्ग ऑन डीप पर गिरा दिया कैच साहिल अल्ताफ ने, और ये 6 भी मिलता हुआ सही टाइम पे। मच नीडेड छक्का निकलता फेरोज के बल्ले से। फेरोज पहुंचे 19 पर। 84 हो गया स्कोर इसी के साथ 8.5 के बाद। इस फाइनल मुकाबले में WCC क्रिव की टीम का पहला बैटिंग करके रिजाज ने लगभग ये चांस क्रिएट किया था आउट करने का फेरोज को। साहिल ने कर दी गलती। आखिरी गेंद वाइड यॉर्कर बहुत तेज। इसमें रफ्तार अच्छी देखने को मिली। बैटिंग अभी अच्छी बची हुई है। राकिब भट्ट का आना बाकी है। काशिफ भट्ट भी खेल रहे हैं उस टीम लाइनअप में। फैजान के 41। 9 ओवर के बाद 84 है स्कोर WCC क्रिव का, और उनके 3 विकेट आउट हुए हैं। अब 10वें ओवर में, यानी कि इस मैच के आखिरी ओवर में, इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए आजाद काचरू ही आए हैं, जिन्होंने अभी तक 1 ओवर डाला और उसमें 8 रन उन्होंने कंसीड किए। आजाद मोस्ट अवेलेबल प्लेयर भी है इस टूर्नामेंट के अंदर। अभी तक इस मैच को छोड़कर इनका परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन्होंने दे दिया अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। फयाज वानी साहब पहुंच गए हैं। मुंशी, जिनका बड़ा रोल रहा है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, तो फयाज साहब का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अपने साहिबजादे के साथ आए हैं। तो इसके जो बेटे हैं ना, किस्मत वाले हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने डेड के साथ वो चल रहे हैं। और अगर आप अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने ना जवान होते हुए देखते हैं तो आपके लिए बड़ी बात है। जवान बेटा माशाल्लाह वानी फयाज साहब का वो पहुंचे हैं इस खेल के मैदान पर। आजाद काचरू राउंड द विकेट, इन्होंने पहला ओवर भी किया था स्पेल का, वो दूसरे ओवर में भी राउंड द विकेट ही आए। बॉल्ड कर दिया आजाद काचरू ने, शानदार यॉर्कर शफल किया। ये स्टंप्स लगभग इन्होंने छोड़ दिए, उसी का हदफ बना लिया बॉलर ने। और अजान हो गई है शुरू। हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
Ya sahaba, emis क्या नाम? Bashir, Bhat Bashir. Bhat Bashir. बशीर 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 Bhat Bashir है Bhat Bashir इनसा जिससे ना Bhat Bashir अजान के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और आजाद काचरू ने 2 विकेट हासिल कर ली है। अब तो आजाद काचरू को कोई नहीं रोक सकेगा प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल करने से। बड़ी ट्रॉफी वो आज घर लेकर के ही जाएंगे, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज उसके दावेदार अब बन गए हैं आजाद काचरू। अब बट बशीर उतरे बैटिंग करने के लिए। आखिरी गेंद सीधे उनके सर पर लगे तो 10वां ओवर काफी शानदार रहा, जिसमें आजाद काचरू ने केवल 2 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली। तो 10 ओवर खेलकर 87 रन बना लिए वसीम क्रिकेट क्लब खरीफ की टीम ने पहले बैटिंग करके 5 विकेट गंवाकर इस फाइनल मैच में, और हदफ मिला है अब 88 रन का। 60 गेंद 88 रन फैल्कन फ्लैश खरीफ की टीम को चैंपियन बनने के लिए टी10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट खरीफ में। तो जब उतरेगी ये टीम मैन रन्स का पीछा करने के लिए 10 मिनट या 5 मिनट के बाद हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएंगे। तो लाइव हम एंड नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट्री के साथ जुड़ जाएंगे 5 मिनट के बाद। आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।
दूसरी इनिंग का खेल शुरू हुआ है आजाद स्टेडियम क्रू में। इस फाइनल मुकाबले में टारगेट मिला है चीज करने के लिए 10 ओवर्स में 88 रन का है हदफ फैल्कन फ्लेयर्स क्रू की टीम को। और वसीम क्रिकेट क्लब क्रू की टीम उतर चुकी है इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। बट आदिल बता रहे कि शायद 2 बजे ये मैच खत्म हो गए, 2 बजे तो मैच खत्म भी होगा और 2:15 के आसपास हम या 2:30 बजे इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे लरू क्रिकेट ग्राउंड में। शुक्रिया अदा करते हैं बासित, साहिल अल्ताफ, यावर वानी और उसके अलावा ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और मुंशी जो है ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू के वो फयाज वानी साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा एजाज साहब और पूरी मैनेजमेंट मुश्ताक साहब लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा काम कर रही है ये मैनेजमेंट, नौजवानों को इन्होंने बिजी रखा है। छोटे छोटे क्रिकेटर्स, छोटे बच्चों को ये माइल कर रहे हैं क्रिकेट के साथ और इस काम के लिए मैं दाद देना चाहूँगा ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू को, इस पूरी मैनेजमेंट को। और अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है। टेंट लगाया गया है, उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट भी और 2 ट्रॉफीज बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए भी एक बड़ी ट्रॉफी है और उसके अलावा और कुछ अवार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। तो शुरुआत होने जा रही है इस रन चेस की। बासित अल्ताफ और यावर वानी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। ये दानिश अशरफ बता रहे हैं कि क्या आप बिजी ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई दानिश साहब अपनी अपनी सोच है, आपको लग रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, हर एक का अपना नजरिया होता है। अनीवे थैंक यू दानिश साहब हमें जुड़ने के लिए। और गेंदबाजी में फैजान भट्ट ही आए बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली 41 रन की, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया नहीं। राउंड द विकेट रन चेज की पहली गेंद, फुल टॉस का मतलब जाएगी बाहर, सील करती हुई हवा को चीर कर गई है गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और स्कूल के अंदर गई है। ये कौन सा स्कूल है? गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर गेंद जाकर गिरी। फ्लैट क्रैकिंग 6 रन चेस में निकलता हुआ पहली गेंद पर फैजान के खिलाफ बासित अल्ताफ के बैट से और बासित ने खाता खोला इस शानदार 6 के साथ। वो अपतमाक हो गए। राउंड द विकेट दूसरी गेंद इस ओवर की और मना किया दूसरी गेंद को खेलने के लिए। आजाद स्टेडियम क्रू इस वक्त क्रिकेट के प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां मेरी नजर जा रही है वहां तमाशाई ही तमाशाई दिख रहे हैं, सैलाब आया है तमाशाइयों का आजाद स्टेडियम क्रू में। और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू को, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। दूसरी गेंद फुलर ऑफ स्टंप से बाहर और इसे मारने की कोशिश शाह अरफात, दानिश तेली। अरफात साहब लिख रही क्या आपने कभी क्रिकेट खेली है? क्रिकेट मैंने 3 साल काफ़ी खेली है, लेकिन तब ना डीडी डिक्सन की बॉल हुआ करती थी, उसका कलर ब्लड के जैसा होता था। मिड ऑन फील्डर के लिए चेस लेकिन नहीं पहुंचेगी गेंद, दंदना कर गई है लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के बाद ये 6 के बाद चौका भी लगाया बासित अल्ताफ तेजी के साथ 10 पर पहुंचे और फैल्कन फ्लायर्स क्रू की टीम काफी खुश लग रही है। प्लीज कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। 3 गेंदों के बाद 10 रन। एक और फुल टॉस, एक और चौका और नो बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया। क्या ये नो बॉल है? नो बॉल ये अंपायर फिर क्यों हाथ रखे हुए हैं? मतलब लीगल बॉल, चौका मिल गया दूसरा। ठीक। शाह अरफात, शेख अबरार, सईद फिरदौस, अहमद आसिफ इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 14 स्कोर बिना किसी नुकसान के पहले ओवर में आखिरी मर्तबा ये लगभग गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर इसे कहते हैं कि अंधाधुन बल्ला चलाना। इस बार बीट हो गई, सिल्वर गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू इन कोलैबोरेशन विद TCI मैक्स क्रू, जिन्होंने
इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है मिल करके TCI मैक्स के साथ, तो शुक्रिया अदा करते हैं TCI मैक्स का और उसके अलावा ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू का भी। तो पहले ओवर में ठीक ठाक शुरुआत मिली, अभी तक 14 रन बने हैं और गेंदबाजी में काशिफ भट्ट आए हैं, वन ऑफ द यंग हैंडसम फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम और फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है ये, और वाजिवलर्स की टीम के साथ खेलते हैं। उसमें भी शुरुआत करते हैं बॉलिंग से। अगर मैं लेदर की बात करूं, समीर अल्ताफ, वालेकुम सलाम समीर साहब। शारफात लगातार मैच में बने हुए हैं। अरफात मैंने 3 साल क्रिकेट खेली है, लेकिन ये आज से ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले की बात है। क्रिकेट बचपन से ही देखता था मैं, बड़े शौक से। रेडियो पे मैंने मैच सुने हैं और उनके बारे में जाना है मैंने। उसके अलावा आपको उतना नहीं पता होगा अगर आप 90 में पैदा हुए, आई मीन 1990 में या 1995 में। उस टाइम जब मैं छोटा था तो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, उस पर मैंने मैच देखे हैं। एम्बेसडर अपने घर में एक कार थी जो कि आपकी अभी यंग जनरेशन को नहीं पता होगा, उसमें बैटरी निकाल करके मैं मैच देखता था बड़े शौक से बचपन से ही, और डे नाइट वो मैचेस हुआ करते थे। उसके बाद 2008 या 2007 में कलर टीवी का दौर आया। जी हाँ, उसको भी हमने देखा है। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच सीरीज हुआ करती थी 2005 या 2006 में, वनडे सीरीज, और फिर 2007 में T20 का यहाँ इंट्रोड्यूस हुई T20 क्रिकेट। एनआरएच लगा यावर वानी के लिए, पहली गेंद थी शायद ये, इससे पहले ही उन्होंने खाता खोला। फैजान गुलजार, वालेकुम सलाम फैजान। अब स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे स्कोरर सिंगर आदिल, जिसका ताल्लुक क्रिब से है। सीजन 2026 के लिए बुकिंग करवाया आप शादियों के लिए, सिंगर आदिल साहब को बुलाइए। इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाया, लेकिन गेंद पहुंची कवर पोजीशन पर, जहां बशीर भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। 17 है स्कोर, 1.4 के बाद 88 रन का है टारगेट। उसमें बासित ने 15 रन बनाए हैं, 8 गेंदें खेलकर। वानी यावर 2 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर 71 रन की जरूरत है। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। आड़े बैट के साथ गेंद को उठाकर मारा है मिड विकेट पर उमर मेरे हमराम, उन्होंने कोई गलती की नहीं है कैच लेते हुए। मुझे लगा था कि कैच उन्होंने छोड़ दिया, ये उनके सर के ऊपर ना ठंड में टोपी अपने सर को गर्म रखने के लिए वो गिरी थी, लेकिन कैच को नहीं गिराया। विकेट गिर गया पहला फैल्कन फ्लायर्स क्रिब की टीम का बासित के रूप में। बासित गॉन आफ्टर स्कोरिंग 15 रन्स, बट मुश्तबा ने सलाम किया है। गरीब आदमी ने, ये गरीब आदमी है जरूर लेकिन दिल इनका बड़ा है। खाना खाया आपने, हे दिल ही बड़ा होना चाहिए आपका, इसीलिए मुझे बता कि आपने कुछ खाया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वादी में कश्मीर में फेमस है कश्मीरी कहवा, मुश्ताक कहवा के हाथ का। लेकिन क्रू में अगर आपको चाय पीनी है वो भी अदरक की, तो मुश्ताक कुमार साहब जो कि पेशे से ड्राइवर है, वानी मुश्ताक, जो कि ड्राइवर तो बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं और खाना तो इनका वो तो अलग ही लेवल का होता है जो बनाते हैं। ये ट्रक यूनियन ज़ैफ़रान के साथ वो काम करते हैं, तो इसीलिए वो आज यहाँ पे है। थैंक यू वेरी मच शारफात। उमर भाई और लेजेंड नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, हम बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। अब एजाज कुमार को क्या भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, द डेंजरस कुमार। ये जिस तरह से नासिर कुमार खेलते हैं ना, उसी तरह ये भी खेलते हैं। फ़र्क इतना है कि वो काफ़ी फेमस है और एजाज कुमार का बिजी शेड्यूल चल रहा है। हाँ, वो काफ़ी बिजी रहते हैं अपने काम से। बट मुंशी आपको, बट मुश्तबा आपको पारीगाम आना है। जी हाँ, पारीगाम तो हमारा है इंशाल्लाह। ट्यूसडे के दिन मेगा इवेंट डिक्सन बॉल पारीगाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का है पहला मैच। आरके लायंस चक वर्सेस दूसरी टीम ये भी गई है उमर के पास। थैंक यू वेरी मच उमर ने कहा। एजाज कुमार गॉन, काशिफ ने 2 बड़े क्रिकेटर्स को रवाना कर दिया इस ओवर में। पहले बासित अल्ताफ और उसके बाद अब एजाज कुमार से भी छुटकारा हासिल कर लिया। एजाज कुमार गॉन फड़क
फैल्कन फ्लायर्स का स्कोर दूसरे ओवर के बाद 18, 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पहले ओवर में ही स्पेल के काशिफ भट्ट ने। हम 2 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे, ये 3 बजे आप पहुंचे, मतलब आप घर से ना 2 बजे निकले, एक आधा घंटा तो आपको लगेगा। उसके बाद मैं पसंद नहीं करूंगा कि आप मेरा वेट करो, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, यानी कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरा वेट करे। हाँ, हम तो आपका वेट कर सकते हैं, तो इसीलिए आप घर से ना 2 बजे निकले तो 3 बजे हम पहुंचेंगे। अगर लेट हो गया फिर बहजाद बता रहे हैं कि चौपर है, हवाई रास्ते के साथ पहुंचेंगे लेरो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। बहजाद वानी, वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर ऑफ अरवा ज्वेलर्स क्रू, जो कि जम्मू में अपना किस्मत आजमाने के लिए गए थे, लेकिन हार्ड लक अरवा ज्वेलर्स के लिए उस वन विलीज लीग के अंदर इन्होंने 3 मैच में एक ही मैच जीता, लेकिन पहला एक्सपीरियंस था। टफ विकेट पर इन्होंने पहली बार खेला, यही बताया बहजाद वानी ने कि उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक बात से मैं बड़ा खुश हुआ। बहजाद यही बता रहे थे कि अभी ना उनको सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बाहर निकल कर उनको पता चल गया कि क्रिकेट दिमाग से ज़्यादा खेली जाती है, इसमें तजुर्बा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेहनत तो बड़ी आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप सुबह निकले और मैच खेले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तैयारी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए किसी मैच के लिए अगर आप जाते हैं। अभी यंग है, नौजवान है। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से बहजाद के कैरियर के लिए। जिम बॉय यावर वानी पहला 6 लगाते हुए इस फाइनल मुकाबले में लेग साइड में ये लगभग चौथे स्टंप पर आकर इस गेंद को मोड़ दिया 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से। 6 नंबर फर्स्ट पर यावर वानी द कैप्टन। वानी शाहिद इस समय फॉरन पर नजर आ रहे हैं। 24 हो गया स्कोर। इस बार आउटराइज लगा, बड़ी अच्छी फील्डिंग, 3rd मैन पर सर्कल में गेंद को फील किया और इस गेंद पर सिंगल लेने का मौका मिल गया। पूरा टूर्नामेंट तो मैं नहीं करता हूं, मैं कर सपोर्ट में आतिफुल इस्लाम आई वाचिंग फ्रॉम आदिल बाबा। गरीब आदमी बॉलिंग टीम को ओवर बचाने होंगे, ये बता रहे गरीब आदमी। ये सर आपका नाम क्या है? ये बट मुश्तबा बता रहे कि थोड़ा सा आप पारीगाम टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा नहीं पूरा बोलेंगे डिटेल के साथ। ये डिक्सन बॉल के साथ वो टूर्नामेंट होगा जो कि बटगुड़ प्रीमियर लीग में इस्तेमाल होती है बॉल। कॉस्को से ज़्यादा वो उसका वेट होता है, बारी भी होती है इससे। उसमें मैं समझता हूँ कि आपको गॉड लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं डिक्सन बॉल की बात करूँ, पारीगाम मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है। ट्यूसडे के दिन इनॉग्रेशन है। आर्कलाइन चक बटगुड़ प्रीमियर लीग सीजन 5th में उन्होंने उस बटगुड़ प्रीमियर लीग को जीता। उसका मैच फिदा 11 पारीगाम के साथ है। 5000 फी, 64 टीमों पर मुश्तमिल, 1.5 लाख विनिंग अमाउंट है। रनर्स के लिए 50,000, 64 टीमें खेल रही है और उसमें एंट्रीज ऑन है। आप मेरे पेज पर जाइए, वहाँ सर्च करें हैशटैग पारीगाम प्रीमियर लीग, आपको पूरी डिटेल मिलेगी जो कि आप हासिल कर सकते हैं और वहाँ नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कांटेक्ट करें मैनेजमेंट के साथ, एंट्रीज ऑन है वहाँ पे। मुसैब भट्ट सलाम कर रहे हैं। मुसैब वालेकुम सलाम। 26 तीसरा ओवर चल रहा है। हेलीकॉप्टर खड़े खड़े ही स्क्वायर लेग पर फेरोज अहमद ने गेंद को फील किया तो सिंगल मिल गया। तीसरा ओवर हो गया फिनिश सिंगल के साथ। 3 के बाद 27 टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता इस फाइनल मैच में वसीम क्रिकेट क्लब क्रू के कैप्टन मंसूर भट्ट ने, और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला कर लिया। बैटिंग करके 87 रन बनाई ये टीम। 10 ओवर खेलकर 88 रन का टारगेट 10 ओवर में मिला है चीज के लिए, चैंपियन बनने के लिए फैल्कन फ्लायर्स क्रू की टीम को। और उनकी कैप्टन 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एजाज कुमार आज चले नहीं, 0 पर आउट हो गए। 15 रन बनाकर बासित अल्ताफ ने दे दिया विकेट अपना। और दोनों ही खिलाड़ियों का कैच ले लिया उमर ने ही मिड विकेट डीप में। नूर मोहम्मद बट मार्बल रतनीपोरा से आतिफुल इस्लाम
ये Ya bowler को सुनो दादा वेल्डगन स्पोर्ट्स ग्राउंड क्रू से 42 में 61 रन आपको चाहिए क्या बसा वैसे फाइनल मैच जीतने के लिए। और गेंदबाजी में मंजूर भट्ट आए शायद बॉलिंग करने के लिए। मंजूर भट्ट जो कि एक सीनियर क्रिकेटर है। फयाज लोन को मैं जानता हूं बड़े टाइम से। फयाज लोन या मोहम्मद आसिफ की बात करें, उनके साथ खेलते थे। लद्दू में मैंने इनको देखा था। फयाज लोन कोई भी डर कोई भी खौफ नहीं। अपने टाइम में जब इनका पीक था 25 साल के जब थे, तो मैं शौक से आता था जब मेरे पास फ्री टाइम होता था कोनिबल की टीम के साथ लद्दू या फिर क्रू आज़ाद स्टेडियम मैच देखने के लिए। लेकिन अब इनकी उम्र भी हो गई है। इन्होंने आज भी कहा कि लेकिन आज भी जुनून है, आज भी शौक है इनके पास क्रिकेट खेलने का, इसीलिए वो इस टीम में खेल रहे हैं। आई मीन वसीम क्रिकेट क्लब क्रू में। मेहरबान अली वालेकुम सलाम। एक गरीब आदमी वसीम को 1 ओवर करना चाहिए। सर आपका कहना ठीक है, हम भी इस बात पर एग्री है, लेकिन ये कैप्टन को ही फैसला करना होगा। शुक्रिया अदा करते हैं हम ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद TCI मैक्स सीमेंट। फिर से शफल किया, गेंद को गैप में खेला और मिड विकेट डीप में एक बाउंस के बाद गेंद को फील किया। वहां उमर ने इस बीच 1 रन लेने का मौका। 28 हो गया है स्कोर फैल्कन फ्लायर्स क्रू का। 2 विकेट के नुकसान पर 40 में 60। बहजाद वानी आज़ाद काचरू अभी बैटिंग अच्छी बची हुई है, जिनमें सलाहियत है बड़े हिट लगाने की। वानी शाहिद ने 1 रन बनाया है 2 गेंदें खेलकर। वो सामना करेंगे मंजूर भट्ट की अगली गेंद का। इस पार हो गए बीट, सीधा गेंद टकराई है बैक लेग पर। मेहरबान अली, ये मैच कहां पे चल रहा है? दिस इज आज़ाद स्टेडियम क्रू, जहां ये फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है। T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का। मंजूर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही। तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। और तुगुल गाजी हमारे दोस्त जो कि बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में और इस मैच को देख रहे हैं, वो यहाँ भी आज़ाद स्टेडियम क्रू में। दोनों ही टीमें क्रू की है। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, ऑर्गेनाइज किया था इस टूर्नामेंट को, T10 मिन बॉल को। ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू ने ऑन कोलैबोरेशन विद TCI मैक्स सीमेंट। एजाज वानी साहब या फयाज वानी या उसके अलावा मुश्ताक साहब, उसके अलावा और जो मेंबर्स हैं ज़ैफ़रान यूनियन ट्रक के, वो इस वक्त मौजूद है इस ग्राउंड में। एक अच्छी मैनेजमेंट मुझे दिखी, सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और एक बैठने के लिए टेंट भी बिछाया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। ये सारा का सारा इंतजाम किया है इस फाइनल मैच में। जो ट्रॉफी बड़ी 2 नजर आ रही है टेबल के ऊपर, ये सारा का सारा खर्चा उठाया है ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन ने। मिड विकेट नहीं बल्कि स्क्वायर लेग पर वसीम ने ही कर दी गलती है कैच ड्रॉप करते हुए वानी शाहिद का। बाल बच गए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट होने से मंजूर भट्ट की लाजवाब बॉलिंग। इस ओवर में उन्होंने 2 रन देकर विकेट निकालने की भरपूर कोशिश की। विकेट लगभग मिल ही चुका था अगर वो कैच ड्रॉप ना करते वसीम स्क्वायर लेग डीप में बाउंड्री लाइन के नजदीक। चौथे ओवर के बाद टोटल स्कोर फैल्कन फ्लायर्स क्रू का 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें 59 रन अब बनाने हैं यहां से इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। वानी यावर 11 पर नॉट आउट है 8 गेंदों से और वानी शाहिद 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है 6 गेंदें खेलकर। दानिश वेदर कैसा है भाई? वेदर आज ठीक है, लेकिन कल अगर मैं यस्टरडे की बात करूं तो बड़ा ख़राब हुआ था। सुबह से ठंड थी, फूग भी था, रात को भी काफ़ी ठंड थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ज़्यादा ठंड है ही नहीं। लेकिन इंतज़ार है हमें बारिश का, बर्फ़ का। विंटर्स में उसके बगैर मज़ा नहीं आता है। अहमद आसिफ, आपको 3 बजे लरू में आना है। जी हाँ, लरू तो हम आ रहे हैं। लरू में मैच है, शाह रॉयल लेजेंड्स का ही मैच है, तो 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। 3:15 मैच स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप मुतमईन रहिएगा।
36 गेंदें 59 रन, ये अब इक्वेशन रह गया है इस फाइनल मैच में फैल्कन फ्लायर्स क्रिव के लिए। और उनके जो बल्लेबाज विकेट पर है वानी शाहिद 2 रन बनाकर 6 गेंदों से। वानी यावर ने 11 रन अभी तक बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। अब इश्तियाक भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इश्तियाक भट्ट जिन्होंने अभी तक 1 ओवर डाला है, उसमें 9 रन इन्होंने कंसीड किए। पहली गेंद जगह बनाते हुए हवाई शॉट लगाना चाह रहे थे वानी शाहिद, वो बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, उन्होंने दोनों हाथों से गेंद को फील्ड किया। काशिफ भट्ट विकेट के पीछे, लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे है, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे और उसके अलावा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी पीछे है। 4 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर है कैचिंग के लिए। और ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ पीछे एक्स्ट्रा कवर पर है बशीर भट्ट, पॉइंट पर राकिब भट्ट, गिली पर है फयाज लोन, थर्ड मैन पर फील्डर एक है। विकेटों के पीछे काशिफ भट्ट नजर आ रहे हैं। 30 हो गया स्कोर 5वें ओवर में, 2 विकेट आउट हुए हैं। इश्तियाक भट्ट दूसरी मर्तबा। ये फुल टॉस गेंद उठाकर मारा है इसे और उमर भट्ट ने इस बार कर दी गलती। हाफ चांस था उमर के लिए, मिड विकेट डीप में कैच पकड़ने की कोशिश, गेंद एक हाथ को लगती हुई मिड विकेट के बाहर। क्या ये 1 बाउंस चौका है? 1 बाउंस चौका, यानी कि ये कैच यकीनन था यावर के लिए। जीवन दान उनको मिल गया है। अब 33 गेंदें रह गई है, 56 रन की जरूरत है यहां से इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए फैल्कन फ्लायर्स क्रिव की टीम को। वानी यावर टीम के कैप्टन बैटिंग कर रहे हैं, नॉट आउट 15 रन बनाकर। इश्तियाक दूर वाले छूट से अगली गेंद करने के लिए ड्राइव करने गए थे, इस गेंद को आउट रेस लगा। थर्ड मैन पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और सिंगल के साथ ही मुतमईन रहना पड़ा वहां बल्लेबाज को। नजीर एजाज आउट हो गया जी। एजाज कुमार और बासित अल्ताफ अभी तक ये 2 बल्लेबाज जो कि आउट हुए हैं इस फाइनल मैच में। वानी शाहिद 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इश्तियाक 5वीं मर्तबा इस ओवर में। ये गई है हवा पे, उमर के लिए तीसरा कैच ले लिया उन्होंने बारिश लॉन्ग ऑन पर डीप में। वानी शाहिद आउट हो गए, 3 रन बनाकर 9 गेंदों से विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया। इसी के साथ फैल्कन फ्लायर्स क्रिव की टीम ने इस फाइनल मैच में यावर के साथ ही शाहिद वानी आउट हो गए। अब इक्वेशन जो है वो अब 31 गेंदें रह गई है और 31 में रन्स 53 बनाने हैं। सिंगर आदिल हमें बता रहे हैं। जबरदस्त मैच फैल्कन फ्लायर्स वर्सेस वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव के बीच में। T10 Costco Ball Cricket Tournament Edition First Year 2025 organized by Zafron Truck Union Crew in collaboration with TCI Max। 10 से ऊपर अब चली गई है रिकॉर्ड रन रेट, लेकिन क्रीज पर अब आए हैं इस मैच का फैसला करने के लिए आजाद काचरू, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी नजर आ रहे हैं। इस प्लेयर ऑफ द सीरीज भी होंगे शायद इस टूर्नामेंट में। 31 गेंदें 53 रन, आउट हुए हैं 3। 5वें ओवर में यह विकेट गिरा है वानी शाहिद का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग दुनिया में जहां भी होंगे इस हाई वोल्टेज मैच का वो लुत्फ ले सकते हैं। तभी जाकर जब आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, जहां आपको दिल चाहता है वहां पे आप इसे शेयर करें। आज़ाद काचरू पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं इस फाइनल मैच में। उन्होंने गेंदबाजी से 2 विकेट हासिल कर ली। 31 गेंदें रह गई है और 53 रन की जरूरत है। रिकॉर्ड 10 के ऊपर चला गया है। आजाद काचरू सामना करेंगे इश्तियाक के इस ओवर की आखिरी गेंद का एक स्लिप के साथ। काचरू पहली गेंद फ्लिक कर दिया काचरू ने और गेंद पहुंची स्क्वायर लेग फील्डर के सर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए आते ही आगाज काचरू ने किया 6 के साथ। आजाद पहली गेंद पर आजादी हासिल कर चुके हैं 6 के साथ। इनिंग की उन्होंने कर दी शुरुआत। 5 ओवर के बाद 41 हो गया स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 23 गेंदें 47 रन।
यह अब इक्वेशन है यहाँ से, लेकिन आज़ाद का आगाज बैंग बैंग 6 के साथ हो गया है। फुलर गेंद टांगू पर आती हुई और इसे घुमा दिया स्किरले के उस पार, छक्के के लिए स्कर विकेट। ये शानदार छक्का। अब 30 गेंदें 47 रन, ये इक्वेशन अब रह गया है इस मैच को जीतने के लिए फैल्कन फ्लायर्स क्रिक की टीम को। और 7 विकेट अभी भी बचे हुए हैं और गेंदबाजी में 5 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा। और बॉलिंग करने के लिए उर्तुगुल गाजी हमें ड्रिंक्स फराहम करेंगे। आपका नाम क्या है सर? जैद उर्तुगुल। पसंद करते हैं तुर्किश सीरियल्स। अहमद आसिफ, आप मुतमईन रहिएगा, हम पहुंच रहे हैं लरव क्रिकेट ग्राउंड में। 41 रन बने हैं, 3 आउट हुए हैं। सामना करेंगे यावर वानी मंजूर बट की पहली गेंद का। पहली गेंद बैंग बैंग छक्का लगा दिया मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ, ये अजीम और शान छक्का निकलता हुआ यावर के बल्ले से। और यावर तैयार है इस मैच को फिनिश करने के लिए। 29 में 41, इक्वेशन अब काफी आसान दिख रहा है फैल्कन फ्लायर्स के लिए। और ये गेंद तो अब ट्रेज लेती हुई गई विकेट कीपर काशिफ भट्ट के पास, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद डाल दी। झटका लगा है चौथा इसी के साथ फैल्कन फ्लायर्स क्रिक की टीम को। कैप्टन 22 रन बनाकर आउट हो गए। 200 की सेट विकेट के साथ आज रन बनाए यावर वानी ने। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर विकेट गिरा। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन जा रहे हैं? 47 पर गिरा चौथा, यावर वानी आउट हो गए 22 रन की इनिंग खेलकर। आजाद काचरू 6 रन बनाकर। और अब तौफीक वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक और होनहार बासलाहियत क्रिकेटर नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। करंट रन रेट 8.1, रिकॉर्ड 8.79। दोनों टीम इसके फैंस भरपूर मजा लेते हुए इस मैच का। और मंजूर को बड़ी विकेट मिली है। मंजूर भट्ट took his first विकेट। दूसरे ओवर में स्पेल के और उन्हें विकेट निकाल दी। छठे ओवर में विकेट गिरा बड़ा, यावर वानी आउट हुए। और अब तौफीक वानी उतरा है बैटिंग करने के लिए। तौफीक वानी क्रीज पर उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। मंजूर ने 8 रन दिए हैं। 6 के बाद इन्होंने कॉर्ड बिहाइंड करवाया वहां यावर वानी को। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इसे, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर वसीम के हाथ में। कॉर्ड बाय वसीम, बाउल्ड बाय मंजूर बट मंजूर ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया इस ओवर में। बैक टू बैक विकेट गंवाते हुए फैल्कन फ्लायर्स क्रिक की टीम रन चेस में। यावर के आउट होने के बाद तौफीक वानी भी कैच आउट हो गए। और अब साहिल अल्ताफ को जाना होगा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। काफी दबाव में है फैल्कन फ्लायर्स क्रिक की टीम रन चेस में। इस ओवर में आगाज 6 के साथ हुआ, उसके बाद विकेट गिरा, अब एक और विकेट गिरा। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है आदिल साहब, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। जो आप क्रिकेट में सोचते हैं ना उसके अगेंस्ट हमेशा होता है, आपकी सोच के खिलाफ होता है। कमाल की वापसी करती हुई वसीम क्रिकेट क्लब क्रिक की टीम इस फाइनल मैच में। मंजूर भट्ट की बड़ी अच्छी बॉलिंग, 2 विकेट 8 रन 1.3 ओवर में। आधी टीम 47 रन बनाकर आउट हुई है। 27 है गेंदें, अभी भी 41 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 27 गेंदें 41 रन, ये इक्वेशन। पहली गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर फुलर, इसे अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया। 48 हो गया है स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद। अब यह मैच ना खुल गया है खासकर WCC क्रिक के लिए। फाइन खेलते हुए गेंद को फाइनल की तरफ खेला है साहिल अल्ताफ ने और सिंगल मिल गया इस गेंद पर। ये आजाद और उसके बाद अब
जो कॉन्फिडेंट बैटर है वो behzad वानी है। ये पहुंच तक गई शादमोहन वाला कम तेज शादमोहन वाला कम तेज अगर विकेट बट आदिल साहब हमें देख रहे हैं, आदिल कोहली फ्रॉम आरिहाल रेडस्टोन क्रिकेट क्लब, जिनका आज मैच है 3-3:30 बजे के आसपास वो मैच शुरू होगा लरू क्रिकेट ग्राउंड में रॉयल लेजेंड्स 4 के साथ। उसके लिए गुड लक। परसों इन्होंने मैच जीता होगा दरबाग क्रिकेट ग्राउंड शार में, एक ओवर खराब रहा। जी हाँ, वो तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आपने अच्छी क्रिकेट खेली उस पहले मैच में। आज़ाद काचरू अब सामना करने के लिए तैयार, उनके ऊपर काफ़ी दबाव होगा। आज़ाद ने फाइन खेला है गेंद को, डीप फाइन ले की तरफ गेंद पहुंची और सिंगल मिल गया इस गेंद पर, बल्कि डबल मिल गए, 2 रन मिल गए। और स्ट्राइक अब अगले ओवर में, बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की, तो स्ट्राइक आज़ाद के पास ही है। आज़ाद को समझदारी के साथ बैटिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आज़ाद आउट हो गए फिर काफ़ी दबाव बढ़ेगा फैल्कन फ्लायर्स क्रू की टीम के ऊपर। मंजूर भट्ट आखिरी मरतबा इस ओवर में आज़ाद के लिए ड्राइव करने की कोशिश, बॉटम मैच लगा, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास और सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। आज़ाद ने मुनासिब समझा कि स्ट्राइक को अपने पास ही रखेंगे। पहला विकेट 17, दूसरा 18, तीसरा 35, चौथा 47 और पांचवा भी गिरा 47 के स्कोर पर। 6 ओवर के बाद 52 स्कोर फैल्कन फ्लायर्स क्रू का, 5 विकेट के नुकसान पर। मंजूर भट्ट 2 विकेट 13 रन 2 ओवर, कोई मेडिन नहीं। अब 24 गेंदें रह गई है और 24 में बनाने हैं कितने रन्स? क्या 36 आपको चाहिए? 24 में 37 रन की जरूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ज़ेफ्रॉन ट्रक यूनियन क्रू का इन कोलैबोरेशन विद TCI मैक्स, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। मेंबर्स नजर आ रहे हैं ग्राउंड के चारों ओर, ज़ेफ्रॉन ट्रक यूनियन के मुश्ताक साहब, एजाज साहब, फयाज वानी साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। अदनान अमीन ने ज्वाइन किया है। अदनान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 9 की औसत से रन स्कोर करने हैं यहाँ से। आज़ाद काचरू जब तक क्रीज पर है तब तक मैच हाथ में, ये मानना है फैंस ऑफ फैल्कन फ्लायर्स। वसीम पहली बार और पहली गेंद पर जड़ दिया छक्का मिड विकेट के ऊपर से। आज़ाद काचरू ने किया इंतजार, लेकिन इंतजार खत्म हो गया है अब बल्ले को खामोश रखने का। 6 नंबर सेकंड पर आज़ाद काचरू, अब 23 में 30। इट लुक्स इजी नो फॉर फैल्कन फ्लायर्स। फैल्कन्स की टीम काफी खुश लग रही है। वसीम दूसरी दफा गेंद करने के लिए, इस पार भी फ्लिक करने गए थे हवाई रास्ते के साथ लेग साइड में, लेकिन गेंद टांग को लगने के साथ कवर्स पर गई है। अगर इस ओवर में 1 या 2 और बड़े हिट लगे ना तो मैं समझता हूं कि मैच हाथ से निकल जाएगा वसीम क्रिकेट क्लब क्रू के। और अगर इस ओवर में विकेट 1 या 2 गिर गए तो फिर मैच बन सकता है। इनर एज लगा, किस्मत ने दिया साथ, फाइनल की तरफ गेंद पहुंची और दूसरा भी रन दौड़कर पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स और अच्छा तालमेल, अच्छा साथ देते हुए साहिल आज़ाद का। जानते हैं साहिल आज़ाद में सलाहियत है मैच को फिनिश करने की। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं आज़ाद क्रीज पर, सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं आज़ाद, जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के भी दावेदार है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के साथ साथ ना वो इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीज़ें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जीत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हार गए प्लेयर ऑफ द सीरीज वो हासिल करेंगे और मैन ऑफ द मैच के भी दावेदार हो सकते हैं वो, तो सारा का सारा दरबदार फैल्कन फ्लायर्स के लिए आज़ाद काचरू के ऊपर है। और आज़ाद काचरू की विकेट जल्द चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना आप आज़ाद को आउट करें और आपको आज़ादी मिलेगी। फुल टॉस गेंद, ओवर कवर हवा में गई, फील्डर से काफी दूर और ये गेंद बरक रफ्तारी के साथ पहुंची कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 20 में 24 वसीम का ये ओवर पहला, लेकिन इसमें इन्होंने 12 रन दे दिए अभी तक, तो खराब
डिसीजन ले लिया गया है। वसीम को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया फैल्कन फ्लेयर्स की तरफ से। आज़ाद काचरू दीवार की तरह, सितम की तरह खड़े हैं इन बॉलर्स के खिलाफ। हार और जीत का फैसला यही कर सकते हैं फैल्कन फ्लेयर्स के लिए। 64 रन, 5 विकेट आउट, 20 में 24 रन की जरूरत है। अगली गेंद आज़ाद के लिए, इस पार भी उठा कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफी दूर थी ऑफ स्टंप के। वाइड यॉर्कर का प्रयास, और ये दूसरी डॉट डिलीवरी इस ओवर की। धीरे धीरे हाथ से मैच निकलता जा रहा है WCC क्रीव के। वसीम का ओवर काफी खराब रहा और इसी ओवर में टारगेट किया आजाद ने वसीम को। आखिरी गेंद होगी अब इस ओवर की। फिर से उछाला गेंद हवा में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ की है। फैजान भट्ट के पास दूसरा रन मिल जाता, लेकिन मना किया दूसरा रन हासिल करने से, तो 13 रन बने इस ओवर में। स्कोर 7 ओवर के बाद 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बहजाद, आजाद काचरू नॉट आउट। 22 रन बनाकर इस टूर्नामेंट के अंदर उनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा और आज भी फाइनल मैच में वो अपने जलवे दिखाते हुए, जवहर दिखाते हुए बैटिंग से, बॉलिंग में उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली और बल्ले से ये मैच विनिंग पारी हो सकती है। 9 गेंदों से 22 अंडर प्रेशर उन्होंने बैटिंग की। बैक टू बैक विकेट गिरे जब वो बैटिंग करने के लिए आए, पारी को संभाला। और ना उनके साथ साहिल है ना, उनको चला रहे अपने साथ, उनको बता रहे कि आप बस साथ दे, आप एंड संभाल कर रखे। दूसरे एंड पर वो एक तो विकेट भी बचाएंगे और रन्स भी वे स्कोर करेंगे। अब इक्वेशन यही है कि 18 गेंदों से आपको 21 रन की, बल्कि 23 रन की जरूरत है। गेंदे 18 रन है, 23। फाइनल मैच में पूरी तरह से बनी हुई है फैल्कन फ्लेयर्स क्रीव की टीम। और वसीम क्रिकेट क्लब क्रीव की जो टीम है ना, वो मुझे बैकफुट पर दिख रही है। 5 विकेट अभी भी हाथ में है, 3 ओवर का खेल बचा हुआ है और ये सख्त और जान से लड़ाई जारी है आजाद स्टेडियम क्रीव में। अब काशिफ भट्ट क्वालिटी बॉलर आए हैं। पहली गेंद फाइनल की तरफ की है, राकिब भट्ट गेंद के पीछे भाग रहे हैं। डाइव करते हुए राकिब ने गेंद को फाइनल डीप में फील्ड किया, लेकिन जो चाहिए था आजाद काचरू को, यानी कि डबल स्ट्राइक अपने पास ही रखने की कोशिश। इरशाद लोन, गरीब आदमी, वसीम अकरम, आप अपनी प्रेडिक्शन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बताइए कौन सी टीम यहां से फतह हासिल करेगी। जब तक काचरू अंदर है ना, तब तक टेंशन में होगी, दर्द-सर होगा बॉलिंग टीम के लिए। काशिफ दूसरी मर्तबा इस ओवर में, इस पर शॉर्ट गेंद और सीधे उनके प्राइवेट पार्ट पर जाकर लगी और दर्द काफी दिख रहा है, दर्द में दिख रहा है। हम दुआ करेंगे कि वहां पे खैरियत हो। एक काचरू पहली बार बेबस दिखे मुझे, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट पर जाकर गेंद लगी, क्योंकि आप गॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ ठंड है, आपको गॉड लगाना चाहिए था, कंपलसरी होना चाहिए। जिस तरह आप लेदर में गॉड के बगैर नहीं उतर सकते हैं। 67 रन, 5 विकेट हुए हैं आउट। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 16 गेंदें अब रह गई है, 16 में 21 रन की जरूरत है। इस ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन ने एक काम गलत किया है कि ड्रिंक्स उन्होंने नहीं लाए हैं आज, तो ड्रिंक्स की फैसिलिटी रखनी चाहिए थी उनको। 2-3 केस ला करके रखने थे यहाँ, लेकिन एडिशन सेकंड में हम देखेंगे कि ये गफलत नहीं होगी इनसे। फिलहाल आज़ाद काचरू को ड्रिंक्स दे दिया गया है, गरम गरम पानी, और ब्रेक ले लिया गया है इस 8वें ओवर में ही। काशिफ ने चोटिल कर दिया है, विकेट तो मिल नहीं रही, अब उन्होंने चोटिल ही कर दिया आज़ाद काचरू को। क्या इस चोटिल होने से उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, ये देखना होगा यहाँ से। मैच पूरी तरह से पक्ष में है, जोली में है फैल्कन फ्लेयर्स क्रीव के। 16 गेंद 21 रन, आज़ाद काचरू 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और आज़ाद काचरू को ना ये टीम फैल्कन फ्लेयर्स के जो खिलाड़ी हैं ना, बाहर नहीं जाने देंगे अभी। यही कहेंगे उनके कैप्टन की, भाई अभी अंदर ही रहना है आपको। गेंद उनको अच्छी दिख रही है। साहिल ने अभी तक उतने ज़्यादा बॉल्स का सामना नहीं किया है, एक ही गेंद उन्होंने खेली है। इसका मतलब जो करना है ना, फैसला तो करना ही होगा अब इस मैच का आज़ाद काचरू को।
साहिल 1, आजाद काचरू 24। 8वें ओवर में चोटिल हो गए। अब वहां पे आजाद काचरू, अब वो थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ा सा डर होगा उनको। अब जो रिएक्शन उनका है ना, वो लग रहा है कि उनको चोट लगी है। आजाद काचरू तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। काशिफ दूर वाले छोर से उठाकर मारा है। दर्द अब कम होगा, ये दर्द अब मीठा दिखेगा। आजाद काचरू को 6 नंबर 4 फॉर आजाद काचरू। 30 पर वो पहुंचे। 12 गेंदें खेलकर शानदार इनिंग खेलते हुए फैल्कन फ्लेयर्स क्रिब के लिए। अगली गेंद, एक और ए फलक देख ले काचरू, आजाद की झलक। आजाद स्टेडियम क्रू में सबसे अलग, यह आजाद काचरू नाम ही काफी है। बैक टू बैक सिक्सेस फॉर यंग हैंडसम बडिंग आजाद काचरू और 79 पर पहुंचा दिया स्कोर। फुल टॉस, चौका मिल गया फैनले की तरफ। 2 छक्कों के बाद चौका भी लगा दिया। लगभग इसी ओवर में मैच फिनिश करेंगे। ये गेंद चोटिल दूसरी गेंद पर हुए थे, उसके बाद घायल शेर खतरनाक होता है, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, वही देखने को मिला। 2 छक्के बैक टू बैक, उसके बाद चौका। 83 फैल्कन फ्लेयर्स का स्कोर। 5 रन चाहिए अब फतह के लिए, जीत के लिए, चैंपियन बनने के लिए। आजाद काचरू 40 पर पहुंच गए हैं। आखिरी गेंद 8वें ओवर की। अलॉन्ग ग्राउंड इस गेंद को मिड विकेट डीप में खेला। स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। तो काशिफ ने कितने रन दे दिए? 16, 18, 19 रन दिए काशिफ ने। 19 रन, बड़ा ओवर। 8वां रहा इनिंग का और ये काचरू के लिए अब इक्वेशन 4 ही रन चाहिए। ये काचरू ने आज एक तो फतह भी दिलवाएंगे, फैल्कन फ्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मैच का भी इनको खिताब मिलेगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब मिलेगा। और ट्रक यूनियन, ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू की तरफ से मैं समझता हूं कि इनको कैश प्राइस भी मिलेगा, यानी कि पैसा ही पैसा इसके ऊपर बारिश करेंगे पैसों की। लगभग वही दिख रहा है जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। अंडर प्रेशर इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। 12 गेंदें 4 रन। आजाद काचरू सामने। फुल टॉस, ओवर कवर गए। गेंद की है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर और मिल गई जीत। इसी के साथ फैल्कन फ्लेयर्स क्रिब को आजाद काचरू ने मैच विनिंग पारी खेली 45 रन की और चैंपियन बन गई है। इसी के साथ फैल्कन फ्लेयर्स T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिब एडिशन फर्स्ट अपने नाम कर लिया। आजाद काचरू प्लेयर ऑफ द मैच। 45 रन की इनिंग, मैच विनिंग पारी। 16 गेंदों से 3 चौके 4 छक्के, 281 की स्ट्राइक रेट और गेंदबाजी में 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। और फैंस का सैलाब अंदर आ गया और कंधे पर उठाया जा रहा है अब आजाद काचरू को। आजाद ने यादगार पारी खेली, शानदार पारी खेली और मैच विनिंग पारी खेलकर वो अब लौट रहे वापस डगआउट की तरफ। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, आजाद काचरू ने फतह दिलवाई है आजाद स्टेडियम क्रिब के अंदर अपनी टीम फैल्कन फ्लेयर्स को। फैल्कन ने जीत लिया ये मैच। नारेबाजी हो रही है, काचरू काचरू, आजाद काचरू। आजाद ने मुकाबला जितवाया, 5 विकेटों से फतह मिल गई है फैल्कन फ्लेयर्स की टीम को। और फिलहाल के लिए इतना ही, आपके साथ मिलेंगे अब 5 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।